मेरे शरीर से निकलकर सीधे उस शव प्रेत से जा टकराई। भयानक टक्कर हुई। प्रेत चीखता हुआ खिड़की से बाहर जा गिरा। अचानक हुए उस भयावह परिवर्तन ने मेरी माँ को भीतर तक हिला दिया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। लक्ष्मी दाई लड़खड़ाती हुई बाहर पहुंची। उन्होंने अपनी लकड़ी की तलवार उठाई और पूरी ताकत से उसे उस प्रेत के पीछे वाले दरवाजे पर घोंप दिया। उधर दादा को प्रेत ने जाते जाते ऐसी लात मारी थी कि वे दीवार से टकराकर गिर पड़े थे। काफी देर बाद वो किसी तरह घिसटते हुए उठे। जब बाहर सन्नाटा छा गया तो वे घबराए हुए आंगन की तरफ दौड़े। जो दृश्य सामने था उसे देखकर उनके कदम रुक गए। लक्ष्मी दाई जमीन पर थक कर बैठी थी। उनके चेहरे से सारा रक्त उतर चुका था और उनके पास रामलाल की बहू की लाश पड़ी थी। लक्ष्मी दाई, आप ठीक हैं? दादा ने कांपती आवाज में पूछा। उन्होंने हल्की मुस्कान दी। अभी तो जिंदा हूँ। दादा ने लाश की ओर देखा। ये प्रेत? लक्ष्मी दाई ने गहरी सांस ली। चिंता मत करो, अब सब समाप्त हो गया। रामलाल की बहू की आत्मा को मैंने बिखेर दिया है। आत्मा के बिना यह शरीर कभी शव प्रेत नहीं बन सकता। उन्होंने धीमे स्वर में आगे कहा, इसे या तो पीछे वाले पहाड़ पर छोड़ दो या रामलाल के घर वापस कर दो। वो फिर से विधि से दाह संस्कार कर दें, तभी यह अध्याय पूरा होगा। सब लोग घर के अंदर आ गए। तभी भीतर से माँ की घबराई आवाज आई, बाबा जल्दी आइए, अजय होश में नहीं आ रहा। दादा और पिता भागकर कमरे में पहुंचे। माँ की आंखों में डर था। अभी अभी जब वो प्रेत अंदर आया था, मैंने अजय के पीछे दीवार पर एक बहुत बड़ा साया देखा, लोमड़ी जैसा, और उसकी 8 पूंछें थीं। उसने प्रेत को मारा, लेकिन उसके बाद से अजय बेहोश है। कमरे में कुछ क्षण के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। लक्ष्मी दाई धीरे धीरे अंदर आई। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा, फिर गंभीर स्वर में बोली, घबराओ मत। अभी जो हुआ वो उसके भीतर विराजमान देव तत्व की आत्मा थी। सबकी सांस अटक गई। उसी ने उस शव प्रेत को भगाया, नहीं तो आज तुम माँ बेटा दोनों जीवित नहीं होते। उन्होंने लंबी सांस ली। पर एक समस्या है, वो देव आत्मा पहले से ही कमजोर थी। आज उसने स्वयं प्रकट होकर प्रहार किया, जिससे उसकी शक्ति और क्षीण हो गई है। कुछ दिनों में अजय संभल जाएगा। ये सुनकर परिवार की जान में जान आई। उस रात के बाद पिता एक ठेला गाड़ी लेकर आए। रामलाल की बहू का शरीर उस पर रखकर पीछे पहाड़ी की ओर ले जाया गया। निर्णय हुआ कि सुबह रामलाल को खबर दे दी जाएगी ताकि वह विधिपूर्वक